सी वाला कॉल, तेजी का ट्रेड जाइडस लाइफ में समय लेने की सलाह है। 26 आपके लिए टारगेट के तौर पर काम करेगा। ये तेजी वाला ट्रेड है जो इस समय सस्ता ऑप्शन के तौर पर आया है। चलिए अब बात करते हैं बड़े इवेंट की, और वो बड़ा इवेंट है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। एमपीसी की बैठक तो शुरू हो चुकी है। सीएनबीसी आवास पर भी एक एमपीसी बैठती है, उस एमपी से बातचीत करते हैं नीरज बाजपेयी, और बेसिकली एक पल्स हमें पता लग जाती है फिर कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है और एक्चुअली आरबीआई को क्या करना चाहिए। तो बाजपेयी जी बताइए, कल क्या ऐलान होगा, क्योंकि अब तक 3 पॉलिसीज में करीब 1.5% रेट बढ़ गए हैं, 140 बेसिस पॉइंट टू बी प्रिसाइज। इस पॉलिसी में भी क्या आपको लग रहा है आरबीआई जितना प्रेशर फेड पर था रेट बढ़ाने का, क्या उतना प्रेशर आरबीआई पर है? उससे ज़्यादा है। अपनी वजह से नहीं है, दूसरे की वजह से है। कल जो हमने एमपीसी की, उसमें हमारे तीनों ही एक्सपर्ट जो थे, उनका ये मानना था कि आधे % की बढ़त होगी। उन्होंने ये भी बताया कि एक हफ्ते पहले, 10 दिन पहले तक उनको लगता था कि शायद 35 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट शायद होगी, लेकिन अब उनको ये बिलीफ है कि कम से कम आधा % या 50 बेसिस पॉइंट की बढ़त होगी ही होगी, क्योंकि आपकी करेंसी यानी जो रुपया है वो डॉलर के सामने काफ़ी वीक हुआ है। अब 81 रुपये 93 पैसे का $1 हो गया है। तो चूंकि यूएस लगातार ब्याज दरें बढ़ा रहा है और उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, सारे लोगों को ये मजबूरी बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए आरबीआई बढ़ाएगा। फिर मैंने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि क्या अगली बार जो होगा पॉलिसी दिसंबर के आसपास, उसमें क्या होगा। तो उसमें उनका ये कहना था, थोड़ा सा एक सेफ क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि डेटा देखेंगे, महंगाई कितनी बढ़ेगी, ये सब देखेंगे, लेकिन सच ये है कि अगर फेड की रफ्तार नहीं रुकती है, फेड 4.5% के बाद ही जाके इस साल रुकेगा मतलब इस साल 4.5% कर देगा, तो फिर आप ये मान के चलिए कि आरबीआई के पास कोई चॉइस नहीं होगी, क्योंकि करेंसी आपकी बहुत वीक हो रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हमारी बहुत सालों बाद क्रेडिट ग्रोथ इतनी रफ्तार से बढ़ी है, उसका क्या होगा। उस पर तो दिक्कत आएगी, और जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसके बीच में बहुत फासला है। तो डिपॉजिट रेट भी बढ़ेंगे आपके, और क्रेडिट ग्रोथ मेंटेन रहे, इसके लिए हमारे एक एक्सपर्ट का मानना था कि उनका बेस केस नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि शायद सीआरआर में कटौती हो जाए, जिससे लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी और ब्याज दरों पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा है जो हो सकता है कि अचानक से ये हो, तो जिससे बाजार को थोड़ी राहत मिलेगी कि जो सिस्टम में पैसे उतने कम नहीं होंगे ब्याज दर की वजह से, तो ये हो सकता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर तय होगा कि अगली पॉलिसी जब आएगी फेड की, तो उसमें वो क्या करते हैं, जो वो कह चुके हैं 75 बेसिस पॉइंट और बढ़ाएंगे। तो हमारी 50 के बाद फिर हमारे सामने ये डर हमेशा बना रहेगा कि वो बढ़ेगी। दूसरी चीज़ एक और, हर्षदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन डेटा देख के करेंगे, मैं आपको 4 चीज़ें अभी बताता हूँ जो इन्फ्लेशनरी हुई हैं। कल उन्होंने 15% फ्रेट रेट बढ़ा दिया पीक सीजन का। 1 अक्टूबर से गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। सरकार खुद मान रही है कि 3 महीने तक राइस के प्राइसेस एलिवेटेड रहेंगे। क्रूड में फिर से बाउंस आ रहा है। फेड की ओपेक की बैठक चल रही, प्रोडक्शन कट की बात होती है, वहाँ दिख रही है। तो महंगाई बढ़ाने वाले सारे कारण मौजूद हैं। मुंबई में टैक्सी के भाड़े भी बढ़ गए, पाम तेल को छोड़कर, क्योंकि